दिनांक 5 अप्रैल 2026 को भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज केवट जी की मूर्ति स्थापना व अनावरण कार्यक्रम ग्राम बटरमारा, ग्राम पंचायत मंगोली खुर्द, जिला बालाघाट, माप्रा में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में बड़े हर्ष के साथ स्वजाति बंधुओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी और अंगवेरपुर के महाराजा गुहराज निषादराज केवट जी की मूर्ति स्थापना ग्राम बटरमारा में की गई है। कलश यात्रा एवं प्रभात फेरी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, पूजा प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति अनावरण सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, आगंतुक अतिथियों का स्वागत वंदन एवं उद्बोधन 2:3 बजे संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मान श्री काशीराम जी रैकवार, प्रदेश उपाध्यक्ष मांझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति, दतिया, माप्रा। मान श्री एलेम सोंधिया, विधि प्रकोष्ठ प्रमुख, भोपाल। कार्यक्रम अध्यक्ष मान श्री बेनीराम ढवरे जी, ग्राम बटरमारा। विशेष अतिथि मान श्री मीना रायकवार, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रमांझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति, मरिया, भोपाल। मान श्री लोकेश सावनकर, सरपंचग्रा .पन, मंगोली खुर्द। मान श्री घनश्याम उके जी, समिति अध्यक्ष, बोडुंदा कला। मान श्री देवेंद्र बागड़े जी, समिति सचिव, खारा। मान श्री खुशियाल बावन उके जी, सहा, सचिव, मंगोली खुर्द। मान श्री सुरेंद्र कटरे, ग्राम बटरमारा। मान श्री जगदीश मंगलकर जी, सचिव, ग्रा .पन, मंगोली खुर्द। मान श्री आशीष बौद्ध, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम बटरमारा। मान श्री मनोज पंचेश्वर, ठेकेदार, ग्राम बटरमारा। मान श्री मुनेश पंचेश्वर, स्थाई, पटेल आमगांव। महाप्रसादी भंडारा 4 बजे से वितरण किया गया। कार्यक्रम आयोजक समिति बटरमारा, अध्यक्ष संजय उके, उपाध्यक्ष विनोद मेश्राम, सचिव सुनील ढवरे एवं सभी सदस्य उपस्थित रहे। हलचल टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। आपका परिचय बताएंगे सर? मैं काशीराम रैकवार, अच्छा, जबलपुर से, मध्य प्रदेश माझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय ये पकड़ समिति ले का प्रदेश उपाध्यक्ष जी। क्या उद्देश्य को लेकर के आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उद्देश्य क्या था सर? उद्देश्य तो पहली चीज ये है कि बटरवारा कि हमारे स्वजाति बंधु एवं सहकारी समितियों के समन्वय से भगवान श्री राम जी की प्रतिमा का अनावरण, उनके सखा निषाद राज की मूर्ति की स्थापना की गई। इस धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हम समाज को जागरूक कराना चाहते हैं कि जो सरकार की उपेक्षा से वंचित हैं उनको किस तरीके से हम हासिल करें। तो राजनीतिक तौर पर हम उनको जन जागरण करा रहे हैं, और जब हम आस्था अपने मन में धारण करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा लोगों को जागरूक करने के लिए। समाज में जागृति कैसे, किस बिंदु को लेकर के आ सकती है, क्या आपको क्या लगता है? अभी परिणाम जितने भी हैं सकारात्मक आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम के आयोजन किया, सामाजिक बंधुओं ने आयोजन किए हैं, यदि सरकार ने कोई भी नीतियाँ बनाई हैं, जैसे कि बालाघाट जिले में लगभग 126 मछुआ सहकारी समितियाँ हैं जी। मछुआ सहकारी समितियों को लेकर सरकार की नीतियाँ केवल शोषणकारी रही हैं। उनके खिलाफ हम लोग शासन स्तर पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, शासन ने अनदेखी कर रही है। उसको लेकर हमारे समाज के और स्वजाति बंधुओं में आक्रोश व्याप्त है, और इसी कारण इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से, सामाजिक आयोजन के माध्यम से और राजनीतिक रूप से हम समाज को जन जागरण के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। किन किन बिंदुओं को लेकर के आप जो है शासन से मांग कर रहे हैं? एक तो जो संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की,
जानबूझ सरकार ने उसमें अवरोध उत्पन्न करके रखे हैं। अब हम लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं जनजीवन की, व्यवसाय के, उसमें भी चाहे वो मछली पालन की नीति हो, नदी कछार में तुम्हारे से कलिंदर हो, डिंगरा हो लगाने हो, पट्टे के मामले हो, सब में सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ दे रही है और जो निर्धन है, जिनकी मूल आजीविका के साधन है, उनको मूल आजीविका से वंचित कर रही सरकार। इससे हमारे समाज में भीषण आक्रोश व्याप्त है। जैसा कि जो ढीमर समाज है जी और निषाद समाज है, जी जैसे वोट का समय आता है तो सरकार तो बहुत सारे वादे करती है, जी लेकिन क्या समाज के लिए जो विशेष बिंदुओं पर जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इन पर क्या राय है? क्या शासन द्वारा कुछ लाभ मिले हैं समाज को? शासन के द्वारा हमारे समाज को या हमारी समितियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। केवल चुनाव के टाइम पे राजनीतिक दल झूठे वादे करते हैं और हम समय समय पर उन वादों को पूरा करने के लिए जब मांग करते हैं तो हमारे वहां तक पहुंच से दूर हो जाते हैं और हमारी अनसुनी की जाती है। तो वो पहचानते भी नहीं। आने वाले मतलब समय निकल गया, हम पहचानते नहीं। आने वाले समय में क्या एजेंडा होगा? जैसे समाज के लिए आप क्या मांग करेंगे? हमारी मांग तो निरंतर जारी है, लेकिन अब हम उनको राजनीतिक चुनौती पेश करेंगे। अपने समाज के सशक्त उम्मीदवार उनके सामने पेश करके। क्या आपकी कोई पार्टी भी है? नहीं, पार्टी है। अभी ये मान के चलो, सन 2018 के बाद मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति आई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हमारी निषाद पार्टी लॉन्च हुई थी, 14 प्रत्याशी लड़े। उसके बाद एक राजनीतिक जन जागरण हुआ समाज में। अच्छा जी। तो आने वाले समय में जो है आप समाज को जागृत करने के लिए जो पहल किए हैं तो वो निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। आप फिर से अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा सर। मैं काशीराम रेकवार, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश माझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति का प्रदेश का उपाध्यक्ष। जी धन्यवाद। जी नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे सर? मैं ईश्वर दयाल के जिला मध्य प्रदेश जीवन मतलब समाज संगठन अध्यक्ष बालाघाट। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उद्देश्य क्या था और इस उद्देश्य को आप मतलब समाज में क्या जागरूकता के लिए क्या उद्देश्य है? देखो, आज जो बटरमारा इस वैनगंगा के पावन तट पर भगवान राम और सखा निषाद राज की जो मूर्ति स्थापना कराई गई है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में भाईचारा हो और एक दूसरे से काफ़ी अच्छा संपर्क रहे और हमारे जो मूलभूत अधिकार जो थे, जिनको सरकार ने छीन लिया और उससे हमें जो वंचित रख रही है। सर मैं संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, जैसे कि आज निषाद राज जी और रामचंद्र भगवान की जो मूर्ति स्थापना की गई, उनके बारे में थोड़ा सा आप उनके क्या बोलेंगे, आप उनकी कहानी पर संक्षिप्त में नज़र डालेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। निषाद राज महाराज और भगवान श्री राम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अच्छा। और उनकी जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तब उन्होंने कहा कि हम लोग इतने शिक्षित हुए हैं, धनुर्विद्या में पारंगित हुए हैं, तो क्यों ना हम आज एक शिकार का आयोजन किया जाए। तो एक तटस्थ मतलब पास में ही एक वन था जहाँ एक खूंखार शेर था और राम जी ने कहा था कि उस शेर पर संहार मैं ही करूँगा और मेरे अलावा कोई भी मेरा सखा इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु बस उस वन में गए थे, वैसे ही श्री राम जी पर वहाँ एक खूंखार शेर था, उसने आक्रमण कर दिया और जब आक्रमण किया तो दबोच दिया। तो ऐसी स्थिति में श्री राम जी ने कहा था कि अगर मेरे वचन झूठा होगा तो मैं उन्हें प्राण दंड दूंगा। परंतु निषाद राज जी ने अपने सखा को दबते हुए देखकर बाण का संहार किया और मारा और उसी शेर को औंधा गिरा दिया। तो यह चर्चा जब राजा दशरथ तक पहुंची तो एक राज दरबार लगा कि राम जी कह रहे थे कि इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए, परंतु
जब वह राज्यसभा लगी तो उसमें जब पूछा गया कि कैसे क्या हुआ, तो जो घटना घटित हुई थी उस पर चर्चा की गई। तब राजा दशरथ ने कहा था कि वक्त ज़रूरत में काम है, वही सखा सबसे बड़ा मित्र कहलाता है, बलवान कहलाता है। और ऐसे निषाद राज को मृत्युदंड देने से कोई अभिप्राय, कोई फायदा नहीं है। ये तो हमारे सखा है। इसलिए जो भी अयोध्या में कार्यक्रम हुए, चाहे राम जी अयोध्या से सीता जी को लाए और राज तिलक हुआ, उस समय भी बगन निषाद राज को ही बुलाया गया था। यह दोस्ती और परंपराओं को एकत्रित करने की, सब में भावना जगाने की, संस्कृति को बचाने की, ये जो सब लीलाएं हैं जो निषाद राज के साथ श्री राम जी ने रचाई, आज उसका उद्बोधन हम भी समाज में जन जागरण के माध्यम से भाईचारा फैलाना करना चाह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। चालू करो। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम बेनीराम मिश्रा, मध्य प्रदेश समाज संगठन, जिला सचिव बालाघाट। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था सर, क्या भूमिका रही और क्या इसमें विशेष बिंदु रहे कार्यक्रम के आयोजन के? विशेष बिंदु ये रहे कि आप सबको पता है कि हमारा समाज एक अशिक्षित समाज है, तो हम सबकी धारणा है कि समाज को हम एक करें, शिक्षित करें और अपने अधिकार को प्राप्त करने की उनको मोटिवेट कर रहे कि अपने अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। आपको पता होगा कि उनके सिराने से नदी गई है, इस नदी का रेत घाट इन लोगों के पास होना था, इनकी समिति है, लेकिन आज राजनीतिक षड्यंत्र करने के बावजूद इनको रेत का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमारी मछली नीति में स्पष्ट है, कि जो वंशानुगत जाति के ढीमरों की जो मछुआ समिति है उसी को रेत का ठेका दिया जाए। लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश में ठेका प्रथा होने के कारण हमसे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य था कि हम अपने समाज को मोटिवेट करें, अब अपने समाज को शिक्षित करने की, शिक्षित होने की, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को हम एक प्रेषित करें कि ताकि हमारा समाज शिक्षित हो और अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। अधिकार प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या मतलब पहल करेंगे सर? सबसे पहले तो कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसा धन है, जब तक कि हम लोग शिक्षित नहीं होंगे अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, जिससे छोटे छोटे बच्चे शिक्षित हो और आगे चल के हर अधिकार को लेने में सक्षम हो। सर रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। रिजर्वेशन क्या जानते हैं? रिजर्वेशन में 7 जनवरी 1950 को नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रिजर्वेशन में अपना समाज को आप कहाँ देखते हैं? हाँ, रिजर्वेशन के मामले में हमारा समाज 0% में, जबकि 7 जनवरी 1950 को विंध्याचल प्रदेश के माध्यम जो सरकार थी, जो सचिव थे, उन्होंने स्पेशल हमारे समाज को आरक्षण का आदेश पारित कर दिया था। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे आदेश को दबा दिया गया। आज भी हमारे समाज को आरक्षण नहीं है। सिर्फ एक माझी है, जो माझी की उपजाति है ढीमर, भोई, केवट, मल्ला, जबकि ये ऑलरेडी आदिवासी में है। सर कौन से कैटेगरी में आते हैं आप? आज हम लोग ओबीसी कोटि कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या मांग करना चाहते, क्या आदिवासी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बैनर में आपके मध्य प्रदेश माझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति लिखे हैं जी। तो क्या आप आदिवासी से जोड़ रहे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि एसटी में आपको जो है स्थान मिले? बिल्कुल, हम लोग पहले से ही आदिकाल से ही हम लोग आदिवासी है। आप सबको पता है, जल, जंगल, जमीन हम ही लोग उस पर अधिकार था, हमारा ही था अधिकार था। इसके लिए आप जो समाज के माध्यम से क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे ना, लड़ाई हम पिछले 2002 से हमारी प्रारंभ है। हमको बकायदा 2005 में हमको आरक्षण का सभी कलेक्टर को, सभी जिला कलेक्टर को आदेश भी पारित कर दिया गया कि ये समाज को आरक्षण का उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र बीच में आने के कारण हम लोगों को आज तक हमारी समाज को आरक्षण नहीं मिला है। जी, परिचय बताएं सर। धन्यवाद। घनश्याम उनके ग्राम बुरुंदा का निवासी हूँ। मैं मछुआरा सहकारी समिति खारा बुरुंदा गटरमारा का अध्यक्ष हूँ। मैं सभी समिति के सदस्य का कार्यकाल मेरे हिसाब से ही किया जाता है, और जो भी शासन की योजना है उनके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष सचिव की होती है और उनको लाभ दिया जाता है। अभी कुछ कमियों के कारण हमारे मछली, ये बताएंगे आज जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य, या मैं ये कहूँ कि मूर्ति स्थापित करने का क्या उद्देश्य था?
कार्यक्रम और मूर्ति स्थापित करने का ये कारण था, हमारी जो समाज है ये जागरूक नहीं थी। जागरूक ना होने के कारण हम समाज को जगाने का काम किया गया है और मूर्ति स्थापना इसी के लिए की गई कि हमारा समाज जाग जाए और एकत्रित होकर अपने हक अधिकार को पाए, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। मैं इतना ही ठीक। करते अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम विष्णु ढवरे, जाति समाज अध्यक्ष ग्राम बटरमारा। आज जो कार्यक्रम बटरमारा में आयोजित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बाहर से जो अतिथिगण आए हैं और उन्होंने हमें जाति समाज मतलब संगठन होने का परिचय दिया और उसी शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रयास हमेशा करते रहेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं आप बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम सर। आयोजित करने के बाद? कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा सर। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो क्या यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होगा? बिल्कुल सर, प्रतिवर्ष मनाएंगे हम लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं हम लोग और भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज जी जो एक हमारा माध्यम बना हुआ है, शर्त ये है हमारी कि हम लोग हमारी जो समाज जो अलग अलग क्षेत्र में बटी हुई है, इसको संगठन जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जो शासन से हमें जो लाभ हमें नहीं मिल रहा है उसके लिए हम आगे कुछ करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारी समाज एक संगठित होकर के आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। बाहर से आए हुए हमारे अतिथि गणों ने बड़ा समय दिया उन लोगों ने और हमारे बटरमारा घीमर समिति ग्राम बटरमारा में उनने अपना समय बिताया। इनके लिए हमारी जो ग्राम बटरमारा नवयुवक समिति घीमर मछुआ समिति इन सभी का आभार व्यक्त करती है।